मगरूर सरकार को उखाड़ फेंकने का टाइम है। आइए और इस वक्त इस लड़ाई को प्रांगण कीजिए और प्रण लीजिए कि इस जुमलेबाज को परमानेंटली इस देश से मुक्ति दे दें। रेल बेच दी, सेल बेच दी और जिन्होंने सवाल उठाया उनको इन्होंने जेल भेज दिया। 2014 के चुनाव से पहले जी इसी गूंगी बहरी बीजेपी अभागी सरकार के लिए जी मोदी जी ये कहते हैं कि युवाओं को मौका दो, युवाओं को मौका दो। तो क्या हम में से, आप में से कोई ये सवाल पूछेगा कि भाजपा में युवा है कौन? कौन है युवा? बीजेपी का एक भी नेता और एक भी चपरासी भी जी उनसे आके उनका दुख साझा नहीं किया। चलिए मुझे बीजेपी के खिलाफ एक बयान कर दे दिया जी, उन्होंने उसके साथ पूरा ईडी, इनकम टैक्स सब बढ़ा दिया जी। लानत है ऐसी बीजेपी सरकार पे जो सोनू सूद जैसे धर्मात्मा पे भाई कोविड में उन्होंने इतना काम किया, काम उसने किया जी, वो पूरी कोई एक पार्टी, एनजीओ नहीं कर सकती जो अकेले सोनू सूद ने कर दिखाया। वो भी कोई पार्टी जो देश विरोधी हरकत करेगी जी, मैं उसे खिलाफ बोलूंगा जी, क्योंकि अब मैं एक नहीं हूं, अब मैं 1 और 1 11 हूं। जब रेबल भाई का मुझे सहयोग मिला, प्यार मिला, स्नेह मिला, स्मार्ट सिटी के नाम पे जी इस बीजेपी सरकार ने कई हजार करोड़ का घपला किया। क्या आप मुझे एक बात बताइए, क्या बीजेपी का कोई नेता अपने क्षेत्र के जनता से मिलता है? आप बताइए कौन मिलता है? केवल जुमले जुमले जुमले। आप बीजेपी के अपने ही क्षेत्र के नेताओं को केवल पोस्टरों में देख सकते हो। बीजेपी का विरोध करते हो तो आप देशद्रोही कहलाते हो। आज अगर आप बीजेपी का विरोध करते हो तो नक्सलवादी कहलाते हो। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। आज इस वक्त देश के कुछ मौजूदा हालात पे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत करूंगा बड़े भाई सुमित गौड़, प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा के कांग्रेस के। आज फरीदाबाद आया हुआ था मैं बहुत दिन बाद, और मैं चाहूंगा पहले आप लोग सेशन में जुड़ना शुरू कीजिए। और देश की परिस्थिति है तो युवा भाई हैं, युवा भाइयों के साथ बात करेंगे। सुमित जी, मंच पे स्वागत है आपका। थैंक यू। और रेबल फाउंडेशन के ज्यादातर लोग करंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा लाइन पे आप लोग आइए। 1000 लोग कम से कम लाइव सेशन में आते हैं हम लोग, और चर्चा करेंगे कि किस तरीके से देश का माहौल बदल रहा है। एक और किसान आंदोलन और एक और पार्टियों का अपना आंतरिक कलह, लेकिन क्या इसके ऊपर भी केंद्र की सरकार की कोई हरकत है, कोई प्लानिंग है? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आइए आपके साथ चर्चा करेंगे। और कल के वीडियो को समर्थन देने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि 17 सितंबर यानी कि विश्वकर्मा दिवस, लेकिन देश के ज्यादातर युवाओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के तौर पे मनाना स्टार्ट कर दिया है। मैं चाहूंगा थोड़ा जुड़िए आप लोग। आज मैं टाइम से थोड़ा जल्दी हूं, लेकिन सेशन को बढ़ाते हैं। आइए आज एक बात करते हैं किसान आंदोलन के प्रति। कांग्रेस की जो सोच है, कांग्रेस के लीडरों की जो पर्सनल सोच है, इंडिविजुअल सोच है, वो जानेंगे। और साथ ही साथ पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा, ऐसे टाइम पे जब उत्तराखंड में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और अगले साल अक्टूबर में गुजरात में चुनाव है। एक और मोदी जी अपना सीएम बदल रहे हैं, कभी उत्तराखंड का सीएम, कभी हम लोग सीएम बदल रहे हैं। गुजरात का आपने देखा होगा, भी पटेल जी को बना दिया गया विजय रूपाणी को हटा के। सुमित जी, क्या लगता है कांग्रेस का क्या रुख रहेगा आज पंजाब की स्थिति? पहले मैं जानना चाहूंगा किसानों के प्रति आप लोगों की क्या सोच है, किसान आंदोलन के प्रति। सुमित जी। रेबल भाई, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगा जी कि आज आपने मुझे मौका दिया अपने साथ विचार विमर्श करने का, विचार साझा करने का जी, और आपके व्यूअर्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जी। अब मैं आता हूं आपके सवाल की जवाब। किसान आंदोलन को आप लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? मेरा और हमारी कांग्रेस पार्टी का, जी, मेरे परिवार का, जी, पूरी तरह से 100% को हम लोग किसानों को समर्थन करते हैं, जी, करते आए हैं, जी, करते रहेंगे, जी। साथ ही जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जी, ये किसान जी 2014 के चुनाव से पहले जी इसी गूंगी बहरी बीजेपी अभागी सरकार के लिए जी भगवान होता था, जी, अन्नदाता होता था, जी, मसीहा होता था। जी, आज उसी किसान के ऊपर ये लोग आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, जी, ग्रिल कूदने के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे, डंडे मार रहे हैं, सर फोड़ने का आदेश भी दिया जा रहा है। सर फोड़े भी हैं, जी। और आज हमारे इस 2014 से पहले जो सुखमय भारत हुआ करता था, जी, जो ये देश या प्रदेश कांग्रेस इस टाइम में हुआ करता था, जी, उसका इस बीजेपी सरकार ने, जी, इसकी गलत नीतियों ने, जी, इसकी छल कपट ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया हमारे भारतवर्ष का। मुझे कहने जो लोग आप मेरे से जुड़ रहे हैं, पहले मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ सुमित गौड़ जी हैं, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं,
और आज तमाम चैनलों पे कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो इस्तीफा है ये एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि सिद्धू जी के पैर जहां भी गिरे वहां ये प्रॉब्लम्स आती रही। ये वक्त है कि एक आंतरिक आंकलन करने का आप लोगों को भी जरूरत है। लेकिन इसी बीच एक स्टेटमेंट आता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का कि मैं अभी भी कांग्रेस में हूं। इस बात को कैसे लिया जाए सुमित जी? देखिए, कैप्टन अमरिंदर जी हमारे चंडीगढ़ के अब तो इस समय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जी जी लेकिन जी कांग्रेस पार्टी के लिए वो एक जी हीरा है, जी एक नेतृत्व है जी। साथ ही जी मैं ये भी कहना चाहूंगा जी जो भी उनका डिसीजन होगा मैं जी आपके माध्यम से कह रहा हूं जी बड़ा ही सोच संभल के लें, जी बड़ा ही धैर्यपूर्वक काम लें। जी तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी जी इन किसानों के लिए, जी इन किसानों के परिवार के लिए जी और जो वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन मेरे ख्याल से आजादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। जी जी मैं तो कहना चाहूंगा जब से ये गूंगी बहरी बीजेपी सरकार जी देश में प्रदेश में काबिज हुई है जी तब से ना केवल देश में पूरे विश्व में जी खतरे के बादल आए हुए हैं, कभी कोई प्रलय कभी कैसी प्रलय जी। ये जो, लेकिन अगर कैप्टन साहब का जो भी डिसीजन होगा वो सर माथे में होगा। नहीं तो एक बात बताइए, क्या मोदी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं आप लोगों ने दिया है सुमित जी? लेकिन कांग्रेस पार्टी जी इन किसानों के लिए किसी भी प्रकार की शहादत के लिए हम तैयार हैं जी। हम चाहे कितने भी और प्रदेश हमें छोड़ने पड़ जाएं जी, हमारे लिए किसानों आप सुमित जी, किसान सर्वोपरि है। आप सुमित जी एक मिनट आपका लूंगा। आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए आप लोग तैयार हैं, समर्पण के लिए, बलिदान के लिए, त्याग के लिए। 700 से ज्यादा किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है किसान आंदोलन। बिल्कुल 700 से ज्यादा। तो इस बार जो आप लोग चुनाव भी देख रहे हैं, अभी आप हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता है, हरियाणा में तो अभी चुनाव है नहीं, लेकिन उत्तराखंड में क्या आप लोगों की पूरी टीम उतरेगी? क्या आप लोगों का उत्तर प्रदेश में टीम उतरेगा? रेबल भाई जी, हमारी टीम उत्तराखंड भी उतरेगी जी, हमारी टीम उत्तर प्रदेश भी उतरेगी जी, और नो डाउट बहुत अच्छा हम परफॉर्म करेंगे जी। उसके पीछे 3 कारण है जी। पहला कि लोग इनसे तरस हो चुके हैं, ऊपर तक भर चुके हैं जी। दूसरा, वहां पे उत्तराखंड और यूपी की हम बात करें, अब लोग बदलाव चाहते हैं जी। तीसरा जी, जब रेबल भाई का सहयोग हमें और हमारी पार्टी को मिल रहा है तो रेबल भाई सदानंद जी निश्चित, क्योंकि मुझे पता है आप किसी पार्टी से नहीं, मैं पार्टी से नहीं जुड़ा हूं किसी भी तरह। देखते हैं जी इस प्रदेश में कौन सी पार्टी अच्छा कार्य कर सकती है और किनको मौका मिलना चाहिए, किनको मौका मिलना चाहिए जी। आप निस्वार्थ भावना से, मुझे यहां तक पता है, हालांकि मैं और आप काफी लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं जी, मुझे तो यह भी पता है कि बहुत सी पार्टियों ने आपको प्रदेश अध्यक्ष तक की ने पद ऑफर किया था, मुझे आपको एमएलए की टिकट की बोली जी, लेकिन आपने उन सब चीजों को लात मारते ठुकराते हुए जी, आप केवल और केवल देश और युवा की सोच के साथ आप सुधार कार्यों में लगे हुए हैं जी, और निजी स्वार्थ आपने साइड में रख दिए। बहुत सारे लोग, जितने दोस्त हमारे ऑनलाइन होते हैं, आज हम समय से पहले हैं, नॉर्मली हम 1000-2000 लोग हमारे साथ कनेक्टिव होते हैं। मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा इस वीडियो के अंतर्गत। देखिए, युवा नाम की एक शब्द जो है हम केवल सुनते हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि युवाओं को मौका दो, युवाओं को मौका दो। तो क्या हम में से, आप में से कोई ये सवाल पूछेगा कि भाजपा में युवा है कौन? कौन है युवा? क्या मोदी जी युवा है? क्या अमित शाह जी युवा है? क्या निर्मला सीतारमण युवा है? आखिर देश में जो ये सरकार युवाओं को बढ़ाने का इतना बड़ा दिखावा करती है, उस पार्टी में कितने सीट युवाओं को दिया जा रहा है? कोई बताएगा हमें? क्या मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा में आपके मुख्यमंत्री, आप हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के, क्या मनोहर खट्टर जो है युवा है? क्या यहाँ पे उनको युवा शब्द दिखाई नहीं देता? सिर्फ चुनाव से पहले जी इन्हें युवा भी दिखाई देते हैं जी, इन्हें महिलाएं भी दिखाई देती हैं जी, इन्हें दलित भी दिखाई देता है जी, इन्हें राम मंदिर भी दिखाई देता है जी, इन्हें पाकिस्तान की सीमा भी दिखाई देती है। नहीं तो फिर आप लोग सड़कों में आंदोलन क्यों नहीं करते? अब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, ये रोड पे सड़कों में क्यों नहीं उतरती? आप लोग क्यों नहीं उतर रहे? 2014 के बाद से ही जी कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो हमारे हरियाणा प्रदेश के हो, चाहे देश के हो जी, हम सड़कों पर हैं। हम इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो फिर एक काम करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे जी, हैं जी, जो उनके जुमलों में फंस गए जी, जिनका इन्होंने भावनात्मक चीरहरण किया है, बलात्कार किया उनकी भावनाओं का। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं जी, ये बीजेपी सरकार, लेकिन अब लोग, इस देश के लोग समझ चुके हैं। चलिए मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर आपकी सरकार बनती है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, तो क्या आप लोग किसान बिल को हटा देंगे?
मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस की सरकार बनती है जी, हमारे नेताओं ने भी कहा है, चाहे वो केंद्रीय हो चाहे प्रदेश के हो जी, बिल्कुल ये बिल हटेगा जी, और बिल अगर नहीं हटा जी, तो ये अमेंड होगा किसानों के साथ बैठ के जी, उनकी रजामंदी से जी, उनकी 100% तसल्ली करके जी, ये जो 700 परिवार शहीद हुए हैं ना, 700 से ज्यादा परिवार जी, ये इनकी जो वो है बद्दुआ इस बीजेपी को लेके बैठेगी। मैं आपको रेबल भाई बताना चाहता हूं, हमने 31 जनवरी किन किसानों के साथ वहां बनाया जहां भरी सर्दी में हमने अपने परिवार के साथ, मैंने नहीं मनाया, हमारे कांग्रेस ने नहीं मनाया, हम वहां बॉर्डर पे गए 31 की रात वहां बैठे 31 दिसंबर जी, और आज तक भी अब इतना साल हो गए, इतने लोग शहीद हो गए, बीजेपी का एक भी नेता और एक भी चपरासी भी जी उनसे आके उनका दुख साझा नहीं किया। चलिए मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सुमित गौड़, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, आप हरियाणा प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता, आप आए दिन मीडिया में भी होते हैं, आप एबीपी न्यूज देखिए, हम तो सैटेलाइट में होते नहीं है, आप सैटेलाइट न्यूज में भी इंटरव्यू देते हैं। मुझे एक बात बताइए, मोदी जी का जन्मदिन, देश में एक पूरा सोशल मीडिया में कैंपेन चला है, कोई बात नहीं उठ रही है, क्या मैसेज देंगे आप? क्या आपकी सरकार इसके लिए, आपके जो नेता हैं राहुल गांधी अभी कई मोर्चों में दिख रहे हैं कि बहुत ओपनली बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत देर से हुआ। प्रियंका गांधी जी अब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और प्रियंका गांधी का चेहरा अब उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है, हमने ये भी देखा। मैं केवल एक बात जानना चाहूंगा सुमित जी, कि क्या कांग्रेस में जिस तरह ये लोग एक 6 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन 3 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ इनके ऊपर आरटीआई, इनके घोटालों को कांग्रेस के ऊपर लगातार इन्होंने बोला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2G 3G 4G जीजाजी पता नहीं कौन कौन से घोटाला, कांग्रेस इनका जवाब क्यों नहीं देती सड़कों में आके? आपके कार्यकर्ताओं में बड़े नेता क्यों नहीं आते कार्यकर्ताओं के साथ, क्यों नहीं सड़कों में आंदोलन करते? रेवल भाई जी, डे 1 से राहुल गांधी जी सड़कों पे हैं जी, प्रियंका गांधी जी सड़कों पे हैं जी, सोनिया गांधी जी हमारी नेता अस्वस्थ होते हुए भी सड़कों पर हैं जी, हमारे प्रदेश के सभी नेता सड़कों पर हैं जी। आप मेरा यकीन मानिए जी, जितनी मुखरता के साथ आवाज हम लोग उठा रहे हैं जी, और ये लेकिन ये बीजेपी सरकार, हिटलरशाही सरकार, किसी को इनकम टैक्स के दायरे में जी, किसी को कोर्ट नहीं। आप चलिए सोनू सूद की बात करते हैं, और मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए सोनू सूद के ऊपर दोस्तों क्यों नहीं टिप्पणी आ रही आप लोगों की? मैंने की है। आज सोनू सूद की बात बताता हूँ जी, सोनू सूद का हमें नहीं पता किस पार्टी में उनकी विचारधारा मिलती है जी, या किससे वो इंप्रेस है जी, लेकिन उन्होंने एक बीजेपी के खिलाफ एक बयान कर दे दिया जी, उन्होंने उसके साथ पूरा ईडी इनकम टैक्स सब बढ़ा दिया जी। लानत है ऐसी बीजेपी सरकार पे जो सोनू सूद जैसे धर्मात्मा पे कोविड में उन्होंने इतना काम किया, उसने किया जी, वो पूरी कोई एक पार्टी को एनजीओ नहीं कर सकती जो अकेले सोनू सूद ने कर दिखाया जी। और मैं सलाम करता हूं उसके जज्बे को जी, मैं भी कहीं ना कहीं उससे प्रेरित हूं जी, और लोग प्रेरित हैं जी, लेकिन जो बीजेपी करती जा रही है, अपनी गड्ढे खुद को खोद रही है, अपनी कमर में आखिरी कील भी जी खुद ही करवाएंगे जी। आपको मैं कहना चाहता हूं, देखिए जी रेबल भाई जी, समय की बात है, कुछ टाइम के, अब तो ये 3 साल और रहेंगे क्योंकि समय इनके पक्ष में है। मुझे एक चीज का डर है, कहने में डर नहीं कि कहीं इस देश को इतनी बुरी तरह ना बांट दें जैसे इन्होंने हिंदू का, यूपी में हिंदू मुसलमान जी, हरियाणा में जाट, अब तो चाचा जान अब्बा जान पता नहीं क्या क्या, हरियाणा में जाट नॉन जाट जी, गुजरात में पाटीदार नॉन पाटीदार जी, राजस्थान में मीना और गुजर जी, इन्होंने सब बांट के रख दिए हैं जी इस देश को। तो अब तो मुझे ये डर है कि हम भी उसको एकदम ठीक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मेरा एक छोटा सा सवाल है, और इस सवाल में मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे अपना समर्थन दें। आज अगर हम किसी का भी इंटरव्यू लेते हैं, जैसा मैं सुमित गौड़, अभी मेरे साथ आपके साथ जो सुमित गौड़ है, ये हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर मेरे मंच पे भाजपा के नेता भाग जाते हैं जब मैं उनका इंटरव्यू लेने जाता हूं, तो क्या ये मेरी गलती है? मैं भाजपा के केंद्र के सरकार के लोगों के मंत्री के इंटरव्यू लेने भी जाता हूं। आपने यशपाल आर्या के साथ भी मेरे इंटरव्यू देखे होंगे, वो लोग माइक पे आके बोलना नहीं चाहते, तो ये किसकी गलती है? और दोस्तों एक सवाल आप सबसे है कि अपने देश में अगर कोई विपक्ष है तो क्या वो परजीवी है, क्या वो मंगल ग्रह से है? क्या कांग्रेस के लोग, क्या समाजवादी पार्टी के लोग, क्या आम आदमी पार्टी के लोग, क्या भारत के नागरिक नहीं है? क्या इनके साथ आना, हमारा उठना बैठना या इंटरव्यू लेना कोई गलत है? जी सुमित जी क्या बोलेंगे आप? दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी, क्योंकि मैं फरीदाबाद से आता हूं जी, फरीदाबाद की बात जरूर करूंगा, हरियाणा की भी करूंगा जी। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ जितने भी हमारे विधानसभा हैं जी, दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं आपको जी, स्मार्ट सिटी के नाम पे जी इस बीजेपी सरकार ने कई हजार करोड़ का घपला किया जी। नगर निगम में फर्जी बिल पास हुए करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए के जी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये पीछे मैं दिखाना चाहता हूं चलचित्र, मेरा स्लोगन है सरकार मस्त जनता त्रस्त, विधायक मस्त जनता त्रस्त।
आज फरीदाबाद जो एक समय पे हरियाणा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था, सबसे बड़ा इंडिया में नंबर 3 थे हम रेवेन्यू में जी। आज इसमें 5-5 फुट गहरे गड्ढे आप देखिए पीछे चलचित्र में जी। ये अभी के चित्र हैं जी। सड़कों पे कूड़ा। दोस्तों आपको बता दूं, मैं सुमित जी केवल 1 मिनट लूंगा। सुमित गौड़ के बारे में आपको एक परिचय करा दूं। सुमित गौड़ जी ने उत्तर प्रदेश से एक नाव मंगाया और हरियाणा में फरीदाबाद की सड़कों में पिछले हफ्ते नाव को चलाया। वो वीडियो पूरे इंटरनेट में वायरल है और वो नाव चलाने का केवल एक संकेत था कि जो सरकार फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर करती है, फरीदाबाद की सड़कों में नाव चला के इन्होंने साबित किया कि भाजपा का स्मार्ट सिटी का क्या डायरेक्शन है। क्या ऐसे ही हाल देवभूमि उत्तराखंड का और भाजपा शासित प्रदेशों का है। और ये वही भाजपा शासित प्रदेश है जहां के एसडीएम आज किसानों के लिए लठ बजाने का ऑर्डर करती है और फिर कहती है ये देश की पहली सरकार है जो किसानों को लाठी देके ये साबित कर रही है कि किसानों के लिए किसान बिल अच्छा है। सुमित जी, मुझे धमकियां भी मिल रही है बहुत तरह की जी, क्योंकि जो मैंने नाव चलाई उसको वो नेशनल न्यूज चैनल में भी कवरेज हुई इसकी जी जी। इनको शर्म भी आई जी। मैं जब तक मैं और मेरा परिवार कांग्रेस पार्टी इस गूंगी भाई सरकार को हम जगाने का प्रयास करते आए, करते रहेंगे। इनको धमकियां मिली, इनको थ्रेट मिला। रिक्वेस्ट और करूंगा जी। एक एनजीओ मैंने भी ज्वाइन किया हुआ है जिसका नाम है जागो फरीदाबाद जी। जागो फरीदाबाद अगेंस्ट करप्शन जी। आप लोग उसमें जुड़े। और अब पहले तो मुझे भी हल्का सा संकोच होता था, लेकिन जब से रेबल भाई ने मुझे अपना सहारा दिया है, आज मैं फकर से कहता हूं अब और जोर शोर से मैं इस बीजेपी सरकार से टक्कर लूंगा। और सब बीजेपी छोड़ो, जो भी कोई पार्टी जो देश विरोधी हरकत करेगी जी, मैं उसे खिलाफ बोलूंगा जी। क्योंकि अब मैं एक नहीं हूं, अब मैं 1 और 1 11 हूं। जब रेबल भाई का मुझे सहयोग मिला, प्यार मिला, स्नेह मिला है, तो मैं आज उससे बड़ा भी। दोस्तों मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, एक शालीनता की बात। एक प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता है, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है सुमित गौड़, ठीक है जी। हम और फरीदाबाद के अध्यक्ष भी रहे यार। 1 मिनट नहीं लगा, मैंने केवल कॉल किया कि मैं किसान आंदोलन के ऊपर आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। उन्होंने बोला बिल्कुल बात करेंगे और 1 मिनट में मेरी अपॉइंटमेंट सेट हुई। क्या आप मुझे एक बात बताइए, क्या बीजेपी का कोई नेता अपने क्षेत्र के जनता से मिलता है? आप बताइए कौन मिलता है? केवल जुमले जुमले जुमले। आप बीजेपी के अपने ही क्षेत्र के नेताओं को केवल पोस्टरों में देख सकते हो। आज भाई सुमित गौड़ ने आज फरीदाबाद के सड़कों में नाव चला दी। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इसमें उस बात का नाव का जिक्र है। ये देखिए, मैंने आपको अभी कैमरा इनके तरफ कर दिया। ये देखिए गाड़ी मस्त, आप देख रहे हैं, इन्होंने लिखा है सरकार मस्त, जनता त्रस्त, जागो फरीदाबाद। और आप सोचिएगा नाव चलाया गया इस रोड पे, नाव, ये आधुनिक फरीदाबाद, ठीक है जी। और इसको स्मार्ट सिटी का डिक्लेरेशन दिया गया है। दोस्तों आप केवल एक बात सोचिएगा, लेकिन आज अगर मैं सुमित गौड़ जी के साथ खड़ा हूं तो कांग्रेस का चमचा हो जाऊंगा। और ऐसा लगता है कि ये पहली सरकार बनी है भारत में जिसमें कहीं भी विरोध करने का मतलब देशद्रोह है। आज आप अगर बीजेपी का विरोध करते हो तो आप देशद्रोही कहलाते हो। आज अगर आप बीजेपी का विरोध करते हो तो नक्सलवादी कहलाते हो। अगर आज आप विरोध करते हो भाजपा का केंद्र के शासन का तो आप लेफ्टिस्ट कहलाते हो। वो दिन दूर नहीं, अभी तक तो इन्होंने बोला पाकिस्तान चले जाओ, कल को अगर आप भाजपा का करोगे ना, या हमें कोई टापू में छोड़ना जहां चले जाए, यानी या तो हम इनके भक्त बने या इनके कुत्ते बने, अदरवाइज हमें जीने नहीं देंगे। जागने का टाइम है दोस्तों। पूरा देश पिछड़ रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के नाम पे एक एक प्रॉफिटेबल सरकारी कंपनी बेची जा रही है। LIC बेच दी, ONGC बेच दी, रेल बेच दी, सेल बेच दी, और जिन्होंने सवाल उठाया उनको इन्होंने जेल भेज दिया। अगर अब भी हम जागरूक नहीं होंगे, मैं आज हरियाणा में प्रदेश जो प्रवक्ता है सुमित गौड़ के ऑफिस में आया था केवल ये जानने के लिए कि हरियाणा में आज किसानों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, आज किसानों के सर फोड़े जा रहे हैं। क्या कांग्रेस इस आंदोलन में चुप रहेगी, या कांग्रेस, वो कांग्रेस जो इंदिरा गांधी की तरह एक लौह पुरुष की तरह लड़ी थी, क्या दोबारा कांग्रेस लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? सुमित जी, आज कांग्रेस एक बार फिर से जी राहुल गांधी जी की अगुवाई में, जी श्रीमती प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में, जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश पे पहले की तरह आज फिर से वही कांग्रेस फिर से किसानों के लिए सड़कों पर है। और जब तक इनको इनका हक नहीं मिलेगा हम सड़कों पर रहेंगे, इनकी मांग करेंगे और इस बीजेपी सरकार का
पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे उसके बदले में हमें कोई भी खामियाजा भुगतना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। एसएससी जीडी के 1,12,000 जो बच्चे हैं जो अपने वर्दी का इंतजार कर रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि मौजूदा विपक्ष के बड़े नेताओं से मिलें। आप लोगों की प्रॉब्लम जो गृह मंत्री नहीं सुन रहे हैं उसकी भी सुनवाई होगी जब आप एकजुट होकर चलेंगे, क्योंकि विपक्ष का काम होता है अपने देश के नागरिकों के हितों का रक्षा करना। विपक्ष का मतलब दुश्मन नहीं होता, विपक्ष का मतलब होता है सत्ता पक्ष की आंखें खोलना। देश के तमाम युवा जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो अभी तक अपना वर्दी का वेट कर रहे हैं, एसएससी जीडी के 1.25 लाख मेरे छोटे भाई और बहन, मैं आप लोगों से पुनः कहता हूं, मैं आप लोगों के कैंपेन को फिर से लूंगा। आप लोग आइए, मजबूती से दिल्ली से आंदोलन को फिर से करेंगे। अपना हक लेने का वक्त आ गया और इस मगरूर सरकार को उखाड़ फेंकने का टाइम है। आइए और इस वक्त इस लड़ाई को प्रांगण कीजिए और प्रण लीजिए कि इस जुमलेबाज को परमानेंटली इस देश से मुक्ति दे दें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।